हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस ऑन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई हैं, आज उस पर डिस्कस करेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका एलिजिबिलिटी, अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँगा तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। और ये वैकेंसी हैं 400 वैकेंसी हैं। जो भी हमारे बीटेक वाले भाई बहन हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 400 वैकेंसी हैं इसमें टोटल। अगर मैं उसमें यूआर की बात करूँगा तो यूआर के लिए मेरे पास में 163 वैकेंसी हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँगा मेरे पास में 40 वैकेंसी हैं। अगर मैं ओबीसी की बात करूँगा मेरे पास में 108 वैकेंसी हैं। अगर मैं एससी की बात करूँगा देन वी हैव 59 वैकेंसी। और अगर मैं एसटी की बात करूँगा तो उसके लिए भी मेरे पास में 30 वैकेंसी हैं। तो ये अच्छी वैकेंसी हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर इसमें हम फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। पहले इसमें या तो बीएससी हों, आप बीएससी हों और बीएससी में फ़िज़िक्स आपके पास में एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, या आपने किसी डिसिप्लिन के अंदर बीटेक कर रखा है। बट कंडीशन एक ये है कि बीटेक में फ़िज़िक्स किसी भी सेमेस्टर में एक एज ए सब्जेक्ट रहा हो। तो जो भी बंदे बीटेक करते हैं उन सब के पास में फ़िज़िक्स एज ए सब्जेक्ट रहता है। और जो ये कंपनी है मिनी रत्ना कंपनी है, अच्छी इसका सैलरी स्ट्रक्चर है, सब कुछ अच्छा है। सिंगल पेपर होता है, उसके बाद में वॉइस टेस्ट होता है। वॉइस टेस्ट के बाद में सीधी ज्वाइनिंग मिल जाती है। अच्छा रहने के लिए एरिया मिलते हैं और सब कुछ इसमें अच्छा रहता है। तो इसका जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न की भी बात करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ है। ये वैकेंसी हो गई, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ में आ गया होगा क्या है। और इसका जो सेकंड नंबर है, जो इसके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, जो इसके फॉर्म अप्लाई होने हैं उसकी डेट है मेरे पास में 15 जून। 15 जून से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है दैट इज़ 14 जुलाई, इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद में जो भी इसकी एग्जामिनेशन की डेट होगी उसे वो पहले से ही बता देंगे। इसकी वेबसाइट पे, जो एटीसी की वेबसाइट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उस पर वो वेबसाइट को बता देंगे। तो ये इसका मेन चीज़ है। और अगर मैं इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा तो जो इसका सिलेबस रहने वाला है, ये इसका सिलेबस है। इसके जो पेपर होता है, इसके पेपर में 2 पार्ट आते हैं। इसके पेपर में 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट में जो पार्ट ए है उसका 50% वेटेज होता है एंड पार्ट बी उसका 50% वेटेज होता है। जो मेरे पास में पार्ट ए है उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में भी 60 क्वेश्चंस होंगे। जो पार्ट बी में 60 क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैथ एंड फिजिक्स के होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन मैथ से होंगे और 30 क्वेश्चन फिजिक्स से होंगे। जो मैथ एंड फिजिक्स पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर 12th लेवल का होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बीटेक के होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँगा, ऐसे ही सेम फिजिक्स में भी होता है। मोस्टली क्वेश्चंस 12th लेवल के होते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होता है। जो नीट और आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और सिंपल रहता है ये, और हमें ये करना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूँगा, देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ द नेगेटिव मार्किंग, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसका जो फर्स्ट पेपर है, अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँगा तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है। सबसे फर्स्ट 20 मार्क्स इंग्लिश की 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है। जनरल इंटेलिजेंस या उसे मैं रीजनिंग बोल सकता हूँ। रीजनिंग मेरे पास में 15 मार्क्स की रीजनिंग आती है। जनरल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँगा 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है। और जनरल नॉलेज की बात करूँगा तो ये हमारे पास में 10 मार्क्स का आता है। जनरल नॉलेज पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है, बहुत सिंपल जनरल नॉलेज आती है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। मैं इसका पेपर भी है मेरे पास में, पेपर भी डिस्कस करूँगा किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और हमें किस किस तरीके से करना है। जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर होगा मैं उसको भी बताऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि इसके लिए फिजिक्स और मैथ पर तुम्हें फोकस अच्छे से करना पड़ेगा। अगर ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो हिंदी इंग्लिश में पेपर आता है, बाईलिंगुअल पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, तो 120 मार्क्स हो गए। अगर आपको स्कोर करना है इसमें सेफ़ स्कोर, अगर आप जानना चाहते हो तो सेफ़ स्कोर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम जो नॉन टेक वाला पोर्सन है, अगर मैं नॉन टेक वाले पोर्सन की बात करूँगा तो नॉन टेक वाले पोर्सन में आपको 50 मार्क्स स्कोर करना है आउट ऑफ 50 मार्क्स आपको स्कोर करना है आउट ऑफ 60, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और आपको 50 मार्क्स ही स्कोर करना पड़ेगा टेक्निकल में। अगर आप इतना स्कोर करते हैं 100 मार्क्स आउट ऑफ 120, तो इसका मीनिंग है कि आप इसमें सफल हो जाएंगे।